गोलियों की आवाज़, दिन दहाड़े हाईवे पर मची अफरा तफरी और कुछ ही मिनट में एक ऐसी खबर जिसने बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी, जिसका नाम से कभी लोग खौफ खाया करते थे, जिसके अतीत अपराध की दुनिया से जुड़ा था, वही नाम आज फिर से चर्चा में है। मोहम्मद शुएब उर्फ बॉबी। लेकिन इस बार वजह उसकी अतीत नहीं है, बल्कि उसकी दर्दनाक हत्या है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शुएब उर्फ बॉबी अपनी कार से लखनऊ से बाराबंकी लौट रहे थे। रूट वही, समय वही, लगभग दोपहर का, और सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी कार बाराबंकी शहर कोतवाली क्षेत्र के आसाम मोड़ के पास पहुंचती है, पहले ही से घात लगाए सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और फिर शुरू हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। कुछ लोगों के मुताबिक 8 से 12 राउंड गोलियां चलाई गई। कुछ लोगों ने तो कहा कि करीब 10 मिनट तक रुक रुक कर फायरिंग की आवाज़ आती रही। दिन दहाड़े हाईवे पर लोगों के आंखों के सामने हमलावरों ने बेहद नज़दीक से गोली चलाई थी। बताया जा रहा है कि मुंह और पेट में गोली लगी हुई है। कार के शीशे चकनाचूर हो गए हैं और कुछ ही पलों में कार के अंदर खून खून हो चुका था। अबे यार, गोली चली है बे, 3 देखो गाड़ी पर देखो। कितना आगे आगे बढ़ाओ, गोली चली, गोली। चलो चलो, बढ़ाओ गाड़ी, बढ़ाओ। फिर हमलावर तो मौका पाते फरार हो गए और पीछे छूट गया एक ऐसा नाम जिसकी कहानी तो सीधी नहीं थी। वारदात की खबर जैसे ही फैली, इलाके में दहशत फैल गया। कोर्ट परिसर में खबर पहुंचते ही वकीलों में आक्रोश फैल गया और फिर जिला अस्पताल की मर्चरी में परिवार की चीख गूंज उठी। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या ये पुरानी साजिश का नतीजा था, या फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर खुली चेतावनी थी? अब जरा समझते हैं कि आखिर कौन थे मोहम्मद शुएब उर्फ बॉबी। 90 के दशक में उनका नाम जुड़ा पूर्व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के गैंग से, और उसे अंसारी का करीबी शूटर भी माना जाता था। उस दौर में पूर्वांचल और आसपास के इलाके में गैंगवार, रंगदारी और राजनीतिक संघर्ष आम बात थी। लखनऊ में चर्चित जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड में भी उनका नाम सामने आया था। उस केस ने उसके अपराध जगत में पहचान दिलाई थी, लेकिन उसी ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। बताया जाता है कि उस घटना के बाद उसने धीरे धीरे गैंग से दूरी बना ली। कानून लड़ाई के बीच उसने वकालत की पढ़ाई की और फिर खुद अदालत में खड़ा होने लगा। एक अधिवक्ता के रूप में पिछले 10 से 15 वर्षों से वह सक्रिय रूप से वकालत कर रहा था। मेंबर थे शुएब महमूद खुदोई। आज जुमा था, जुमे पे अमूमन ये पौने 1 वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे मयूर मॉडल की तरफ, और फिर आते थे हम लोग। जब 1:30 बजे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे कचेरी वाली, तो तब तक ये इंटर हो रहे होते थे। अक्सर रास्ते में मुलाकात होती थी। आज जब वहाँ से आए तो फ़ोन आया कि इस तरह का कुछ हुआ है। आगे देखा तो जो अभी हाल फिलहाल प्रदेश में वकीलों की हत्याएँ हो रही हैं, उसी कड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी इतनी जल्दी चीज़ें बहुत पता भी नहीं हैं, और अभी अफसोस है। और जिस तरह डेयरिंग तरीके से फायरिंग हुई है हाईवे पे, असैनी मोड़ के आसपास कहीं सुन रहे हैं, वो लग रहा है पूरे प्रशासन को चैलेंज किया। लोग कहते हैं कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी से दूरी बना ली थी। उसकी नई पहचान अधिवक्ता शुएब थी। यही वजह है कि उसकी हत्या कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या उसका अतीत उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था, या वर्तमान में कोई नया विवाद हुआ था? कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि वह हर जुमे को नमाज पढ़ने जाता था और अक्सर तय समय सीमा पर उसी रास्ते से गुजरता था। अगर ये बात सच है, तो क्या हमलावरों को उसकी दिनचर्या की पूरी जानकारी थी? क्या यह रेकी के बाद किया गया हमला था? ये भी चर्चा है कि प्रदेश में हाल के दिनों में वकीलों पर हमला की घटना बढ़ी है। रामपुर में अधिवक्ता की हत्या के बाद अब बाराबंकी में वारदात। ये एक पैटर्न है? क्या अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं?
दिन दहाड़े हाईवे पर करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत हत्या नहीं है बल्कि सिस्टम को चुनौती जैसा है। पुलिस के आला अधिकारी तो मौके पर पहुंच चुके थे, इलाके को पूरी तरीके से सील भी कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और फॉरेंसिक टीम ने कार की जांच की है। खाली खोखे बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हमलावर कौन थे? क्या वे पुराने गैंग से जुड़े लोग थे? क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर कोई बड़ी साजिश थी? परिवार का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वह सिर्फ वकालत कर रहे थे, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं थी, सिर्फ कोर्ट कचहरी। अगर ऐसा है तो फिर यह मामला क्यों है? यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि उस बहस को फिर से जिंदा कर गई कि क्या कोई व्यक्ति अपना अतीत छोड़कर नई जिंदगी नहीं जी सकता है? क्या अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता है? और एक समय का आर्थिक शूटर, फिर अधिवक्ता और अब गोलीबारी का शिकार। इस हत्याकांड ने प्रशासनिक की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े अपराध, लंबे समय तक फायरिंग और हमलावर फरार। क्या यह कानून का डर खत्म हो रहा है या अपराधियों का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है? फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन जनता जवाब चाहती है। यह सिर्फ मोहम्मद शुएब उर्फ बॉबी का कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां एक व्यक्ति का अतीत, उसका वर्तमान और उसकी मौत तीनों सवाल बनकर खड़ा है। अब देखना होगा क्या कातिल पकड़े जाते हैं, क्या इस वारदात का असली मकसद सामने आता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। फिलहाल बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक एक ही चर्चा है दिन दहाड़े हुई हत्या की। तो दोस्तों, आप इस हत्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।